नमस्कार देवियों और सज्जनों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार, जो कि हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है, कैसे अलग अलग भारत के प्रदेशों में अलग अलग रूप में अलग अलग मान्यता के अनुसार मनाया जाता है। बंगाल में किस रूप में मनाया जाता है, आसाम में किस रूप में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, विभिन्न प्रदेशों में दशहरे का क्या अर्थ है, क्यों मनाया जाता है और क्यों लोग इसे बड़े उल्लास से मनाते हैं। तो आज यही जानेंगे कि हम विभिन्न प्रदेशों में भारतवर्ष के दशहरा किस प्रकार मनाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी राम की विजय के रूप है। मनाया अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में आदि शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। देश के कोने कोने में यह विभिन्न रूप में मनाया जाता है। बल्कि यह उतने ही नहीं, बड़े जोश और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है, जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। आप में से बहुत लोग गए होंगे, देखा होगा कि वहाँ एक अन्य प्रकार से दशहरा मनाया जाता है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्री और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी, अन्य प्रकार के वाद्य मंत्र लेकर बजाते हैं और उनको बजाते हुए बाहर निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवताओं का धूमधाम से जुलूस निकालते हैं और पूजन करते हैं। उनके जो भी देवी देवता हैं, देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही में अपने मुख्य देवता भगवान रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक, नटी, विभिन्न प्रकार के डांस करने वाले नृत्य करते हैं बड़े आनंद से, और जुलूस बनाकर मुख्य भागों से होते हुए पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव इसकी शोभा बड़ी निराली होती है। हिमाचल प्रदेश के से ही लगा हुआ एक दूसरा प्रदेश है पंजाब। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन के उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों, आने वाले श्रद्धालुओं, परिजनों, रिश्तेदारों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से करते हैं। यहाँ भी रावण दहन, रावण को पुतले को जलाकर आयोजन किए जाते हैं और शहरों शहरों में, मैदानों में उनके पुतलों को जलाकर मेले लगते हैं। बिहार के बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय ना मानकर लोग इसे माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित कर एक पर्व मनाते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है। यहाँ यह पर्व पूरे 75 दिन चलता है। यहाँ दशहरा
श्रावण मास की अमावस्या से अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक चलता है। प्रथम दिन, जिसे कांशीन गादी कहते हैं, देवी के समारोह आरंभ की अनुमति ली जाती है। देवी एक कांटों की सेज पर विराजमान होती है, जिसे कांशीन गादी कहते हैं। यह कन्या एक अनुसूचित जाति की है, जिसे बस्तर के राज परिवार के व्यक्ति अनुमति लेते हैं। यह समारोह लगभग 15वीं सदी से शुरू हुआ था। इसके बाद जोगी बिठाई होती है। उसके बाद भीतर रहनी विजयदशमी और बाहर रहनी रथ यात्रा का अंत मौर्य दरबार होता है। इसका समापन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व से होता है। तो वहाँ ओहाड़ी पर्व। अन्य प्रदेश जैसे बंगाल, उड़ीसा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ बंगाल के रहने वाले, उड़ीसा के रहने वाले, असम के रहने वाले लोग सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मानते हैं। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। उड़ीसा और असम में 4 दिन तक ये त्यौहार चलता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलाकर माँ दुर्गा की मूर्ति तैयार की जाती हैं, बड़ी बड़ी विभिन्न रूपों में। इसके साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी कई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कभी कभी समयानुसार देवी का रूप दिखाया जाता है, जो भी प्रासंगिक हो, उस समय समस्या चल रही हो या कोई अच्छी बात हो। त्योहार के दौरान शहर में छोटे मोटे स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जो मिठाई वगैरह बेचते हैं, लोग खरीदते हैं मेले की तरह। और षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण और प्राण प्रतिष्ठा आदि का आयोजन किया जाता है 6 तारीख को, 6वें दिन। उसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी व नवमी के दिन प्रातः और सायंकाल माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि भी दी जाती है कुछ स्थानों पर, हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रही है, बंद हो रही है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो प्रसाद सभी को वितरित किया जाता है। पुरुष आपस में गले मिलते हैं, जिसे कोलाकुली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं और देवी को आश्रुपूर्ण विदाई देती हैं, विदा करती हैं। इसके साथ ही वे आपस में भी होली की तरह गुलाल की जगह सिंदूर एक दूसरे को लगाती हैं और सिंदूर उड़ाकर सिंदूर से खेलते हैं। इस दिन यहाँ नीलकंठ पक्षी, जो नीलकंठ पक्षी होता है, उसका देख पाना अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो बहुत शुभ माना जाता है। तदंतर देवी प्रतिमाओं को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर बिठाकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। विसर्जन की ये यात्रा भी बड़ी शोभनीय और दर्शनीय होती है। ढोल नगाड़े बजाकर उसको विदा किया जाता है माँ को। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में देवी का एक रूप है, जिनको माँ शाकुंभरी देवी कहते हैं। शक्तिपीठ पर भक्तों की इस दिन खूब चहल पहल होती है। यह माँ शाकंभरी शिवालिक पर्वतों की घाटी में विद्यमान है। माँ शाकंभरी के जयकारों से गूंज उठता है पूरा क्षेत्र।
यहाँ पर नवरात्रि में बड़ा भारी मेला लगता है। आश्विन का मेला यहाँ बहुत बड़ा होता है। काफ़ी लंबे किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। भक्तों को माँ के दर्शन के लिए बहुत समय लगता है। भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दशहरा 9 दिन तक चलता है, जिसमें 3 देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन माँ सरस्वती, कला और विद्या की देवी की पूजा अर्चना होती है। और अंतिम दिन माँ दुर्गा देवी शक्ति के रूप में साबित की पूजा अर्चना स्तुति की जाती है। पूजन स्थल को अच्छी तरह फूलों से, दीपक से, लाइट वगैरह से अच्छी तरह सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और कपड़े भी देते हैं पहनने के, आदान प्रदान होता है। यहाँ दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा और कला संबंधी नया कार्य सीखने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कर्नाटक में मैसूर का मेला भी भारत में कुल्लू के मेले की तरह बहुत प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सजाया जाता है। लाइटें लगाई जाती हैं, रंग बिरंगी लड़ियाँ लगाई जाती हैं और हाथियों को श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस के साथ निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को भी दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ शहर में लोग टॉर्च लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा निकालकर आनंद लेते हैं। इन द्रविड़ प्रदेशों में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता। रावण की पूजा की जाती है। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है। इसको कुंवारी लड़कियां जिनके विवाह ना हुआ हो सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा अब देश विदेशों में पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। जगह जगह हर प्रदेश में किया जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष और स्त्रियां 2 छोटे रंगीन डंडों को संगीत की लय में घूम घूम कर गोले में आपस में बजाते हैं और नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति फिल्म तथा पारंपरिक लोक संगीत सभी का समायोजन हो जाता है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता है, पूरी रात चलता है। नवरात्रि में सोने और गहनों की खूब खरीद की जाती है, क्योंकि सोने के खरीदना शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद और अच्छा ज्ञान पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया घर खरीदना
आदि नए कार्य के लिए शुभ समझते हैं। तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वह नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे बड़े लोग सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर निर्जल व्रत उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी भी हैं, उनके भी लोग दर्शन करते हैं। यह मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है माँ खीर भवानी का। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों से कहा हुआ है, यदि कोई अनहोनी होने की खबर मिले या कोई अनहोनी होने वाली है तो सरोवर का पानी काला हो जाता है। ऐसा सुना जाता है कि कई बार जब देश पर विपत्ति आए या प्रदेश पर विपत्ति आई तो सरोवर का रंग काला हो गया था। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में और अन्य देशों में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, दशहरा किस रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि, दुर्गा पूजा और गरबा या गुजराती रूप में गरबा डांस करके मनाया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए। आशा करते हैं आप इसी प्रकार सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे और हम आपको नए नए वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो